हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 8 ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 2 आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 4 से बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। कह रहा है एक्सप्रेस 16 की पावर -2 एज अ पावर विद बेस 2। कह रहा है 16 की पावर जो -2 लिखा है, 16 की पावर -2 में बेस क्या है यहाँ पे, अभी 16 है और पावर कितनी है, -2 है। तो कह रहा है 16 बेस को किस में कन्वर्ट करना है, बेस 2 में। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान है। देखिए कैसे करेंगे, साइड में देखेंगे थोड़ा सा रफ। ये जो 16 है इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ये 2 8 जा हो जाएगा, 2 4 जा हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा और 2 1 जा हो जाएगा। यानी आप इस 16 को क्या लिख सकते हो, 16 को लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है बेटा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, 2 ज़रा देखिए कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ पे देखिए कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 4 हो गया। ओके, अच्छा अभी देखिए जो 16 की पावर -2 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 फिर ब्रैकेट लगा के -2। ठीक है, अच्छा और जो है समझिएगा थोड़ा सा, मैंने आपको इस चैप्टर का जो पहला लेसन था, ठीक है, पहला जो वीडियो था इस चैप्टर का, एक्सपोनेंट चैप्टर का, उसमें आपको बताया था अगर कहीं पे लिखा है a की पावर n और फिर ब्रैकेट लगा के लिखा है n, तो इसका मतलब होता है कि हमें जो पावर है उसको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। यही मतलब होता है ना। तो यही सेम रूल हम इस पर भी अप्लाई कर देंगे। ओके, क्लियर है। कहीं पे अगर a की पावर m फिर ब्रैकेट लगा के पावर में n लिखा है तो हम क्या करते हैं, a की पावर m × n कर देते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, 2 की पावर 4 × -2 कर देंगे। 4 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है बेटा, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, क्लियर है। चलो सेकंड वाला देखो, एक्सप्रेस 125 की पावर -4 एज अ पावर बेस विद 5। अब यहाँ पे बेस क्या दिखाना है, 125 बेस है, इसको कितने में कन्वर्ट करना है, बेस 5 में। तो वही चीज़ इसको भी हम 125 का क्या लेंगे, साइड में एलसीएम ले लेंगे। 5 से रिड्यूस करेंगे कितना आएगा बेटा, 25। फिर 5 से रिड्यूस करेंगे कितना आएगा बेटा, 1 मिनट जी, ठीक है, 25 है, फिर 5 से रिड्यूस करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से रिड्यूस करेंगे तो 1 आएगा। यानी आप 125 को क्या लिख सकते हो, 5 × 5 × 5 लिख सकते हो। और 125 यहाँ पे कितनी बार है, 3 बार है, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा। ओके बेटा, क्लियर है। चलो वही चीज़ हम उठा के यहाँ अप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 5 की पावर 3 की पावर -4। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ज़रा बताओ, 3 और -4 क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 प्लस में है, 4 माइनस में है, प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, -3 4 12। आंसर कितना आया, 5 की पावर -12। ओके बेटा, क्लियर है, देख सकते हैं आसान था। ओके चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो बेटा। चलिए इसके बाद स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखेंगे थोड़ा सा। ओके बेटा, देखिए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा समझिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, 5/7 की पावर 2 है, फिर उसकी पावर -1 है, फिर उसकी पावर क्या है, -3 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन तीनों को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट। ओके, देखिए ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 7 पावर में हो जाएगा 2 × -1 × -3। ओके बेटा, क्लियर है, बस आपको ये करना था। माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 ऑलरेडी प्लस में है तो प्लस प्लस मिलकर प्लस ही रहेगा। एक बार फिर से ये वाला माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस, और 2 क्या है, प्लस में है, तो जब माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा और फिर जाके 2 के प्लस से भिड़ेगा तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। आंसर कितना आया, 5/7 की पावर 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, और एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एक्सपोनेंट का मतलब पावर होता है, अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं।
यानी 5/7 की पावर 6 है, 6 पॉजिटिव है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए इन केस पावर निगेटिव होती तो हम इसको क्या कर देते, रेसिप्रोकल कर देते, ठीक है ना। ये सब चीज़ आगे बताऊंगा। यहाँ पे तो पावर क्या है, पॉजिटिव है, 6 है। लेकिन इन केस अगर पावर निगेटिव होती तो इस फ्रैक्शन को हम जब रेसिप्रोकल करते यानी ऊपर नीचे करते तो पावर क्या होता, अपना साइन चेंज कर देती, ठीक है। बता दिया है, इसमें जहाँ तक है ये अप्लाई होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं तो नेगेटिव पावर आएगी ही, फिर इसको पॉजिटिव बनाना होगा। ओके चलो सेकंड वाला देखो क्या कह रहा है। 2/7 की पावर 2 इंटू 7/2 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 7/5 की पावर -2, फिर इसकी पावर है -4, ठीक है। देखो कैसे होगा, देखो ज़रा समझना बेटा, ठीक है अच्छे से। ये हो जाएगा 2/7 की पावर 2 इंटू, ये पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना है तो 7/2 को पलट देंगे, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2/7 की पावर, जब इसको पलटा तो पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। पहले -3 थी, जब 7/2 को हमने ऊपर नीचे किया यानी 2/7 कर दिया तो पावर 3 हो गई, ठीक है। डिवाइडेड बाय 7/5 की पावर -2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा इसके बाद देखो समझना बेटा, ठीक है। ये 2/7 की पावर 2 है, 2/7 की पावर 3 है, अगर इन दोनों को मिला देंगे तो क्या आ जाएगा 2/7 की पावर 5, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जो है एक्सपोनेंट के जितने भी बेसिक लॉ होते हैं सबका इस्तेमाल होगा। 2/7 को आप बेस ले लो तो बेस की पावर 2 है और यहाँ भी क्या है सेम बेस है, उसकी पावर 3 है और बीच में * का साइन लगा है, ठीक है। तो जब भी दो बेस जब भी कोई दो एंटिटी जिनका बेस सेम हो और बीच में * का साइन लगा रहे तो उसका फाइनल आंसर कैसे निकालते हैं, बेस लिखते हैं एक बार और इन दोनों पावर को क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, ठीक है बेटा। ये सब तो मैं आपको बता चुका हूँ, कोई घबराने वाली बात ही नहीं है, क्लियर है अच्छे से। अच्छा इसके बाद देखो डिवाइड के साइन को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो इसको क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये तो आपको पता ही है। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 5/7 की पावर 8, यही तो आएगा ना। क्लियर है बेटा कि नहीं क्लियर है, पहले ये बताओ अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। इसके बाद देखो समझना बेटा, ठीक है मेरी बात। ये 2 की पावर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 की पावर 8, 7 की पावर 5 होगा, 7 की पावर 8 होगा, नीचे क्या आएगा 7 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 8, यही तो आएगा ना बेटा। समझ रहे हो कि मेरी बात या नहीं। ये 2 हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 8, देखिए दोनों का बेस सेम है, बीच में * का साइन लगा है, पावर क्या हो जाएगी आपस में जुड़ जाएगी। 5 और 8 को जोड़ेंगे कितना आएगा 13 आएगा, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 13। ओके बेटा क्लियर है आपको, अच्छे से समझ में आया। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका। 4/5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 2/5 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 5/2 की पावर -3। देखिए ये बहुत आसान है, समझिएगा थोड़ा सा। ये हो जाएगा 4/5 की पावर 2, ये हो गया 5 की पावर 4, देखिए पावर -2 है, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए यानी ऊपर नीचे कर दीजिए, तो हो जाएगा 5/2 की पावर 2। ओके बेटा। अच्छा डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अभी पावर में कोई छेड़खानी मत करिएगा बेटा, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो सिर्फ ये वाला रेसिप्रोकल होगा, पावर चेंज नहीं होगी, ठीक है बेटा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो मैं कह रहा हूँ ये बात समझ में आई या नहीं आई, पहले ये बताओ। जो मैं कह रहा हूँ आपको ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। देखिए फिर से बताता हूँ, 5/2 की पावर -3 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है। दो तरीके कौन से ज़रा देखिए, समझना बेटा, ठीक है अच्छे से। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा लेकिन कन्फ्यूजन को ज़रा भी पनपने नहीं देना है। कैसे ज़रा देखिए, डिवाइड के साइन को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये क्या हो जाएगा ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है बेटा। ऊपर नीचे जैसे ही किया तो ये क्या हो जाएगा 2/5 की पावर अभी भी ये -3 ही रहेगा। जब एक बार आप इसको फिर से क्या करोगे रेसिप्रोकल करोगे तब ये क्या हो जाएगा पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। अभी जो हमने रेसिप्रोकल किया है वो इस पावर की वजह से नहीं किया है, वो इस डिवाइड के साइन की वजह से किया है। इस वजह से हम पावर अभी चेंज नहीं कर रहे हैं। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में चेंज करेंगे तो जब 5/2 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके बेटा क्लियर है अच्छे से, ओके ना। चलो देखो ये क्या हो जाएगा
4 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2, ठीक है, सबको ओपन कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 5 की पावर 4 इंटू, ये हो जाएगा 5 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू। अब इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 2 की पावर 3, 5 अपॉन 2 की पावर 3 ये हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3। यही तो होगा ना बेटा, क्लियर है अच्छे से। अब देखो, अब ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस कैसे हो रहा है ज़रा देखो, समझना, ठीक है। 5 की पावर 2 से 5 की पावर 2 ऊपर नीचे है, रिड्यूस हो गया, ठीक है। और समझना, इसको आप क्या लिख सकते हो ज़रा देखो, ठीक है ना बेटा, समझना थोड़ा। इस 2 को लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो ज़रा देखो, 2 की पावर 4। इस 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2, और ऑलरेडी बाहर पावर क्या है, 2 है, तो 2 और 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर में, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू, देखिए 5 की पावर 4, 5 की पावर 3, दोनों के बीच में इंटू का साइन है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 7 अपॉन, ठीक है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, बीच में क्या है, इंटू का ही साइन है, कोई सा साइन नहीं है, तो पावर क्या हो जाएगी, आपस में ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5। ठीक है बेटा, समझ में आया या नहीं आया पहले ये बताओ, क्लियर है। अब इसके बाद देखो, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 4 से 2 की पावर 4 कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगा, 2 की पावर 1 बचेगा, ठीक है। आंसर कितना आएगा आपका, 5 की पावर 7 अपॉन 2, या 2 की पावर 1 भी आप लिख सकते हो, और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, क्लियर है आपको, अच्छे से देख लीजिए मैंने कैसे किया है। ओके चलो, इसके बाद देखो, 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4, ये देखिए बहुत आसान है, समझिएगा इसको। 8 को आप लिख सकते हो साइड में, अगर 8 का एलसीएम निकालो तो आप लिखोगे 2 की पावर 3, और बाहर ऑलरेडी पावर कितनी है, -1 है, तो 3 और -1 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा -3 इंटू 5 की पावर 3। जब आप इस 2 की पावर 4 को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो ये अपना साइन क्या कर देगी, पावर चेंज कर देगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4। ये तो आपको पता है ना। अच्छा, इसके बाद देखो, 5 की पावर 3 इंटू, ये हो जाएगा 2 की पावर -3 + 4, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं सिर्फ इन दोनों को देखूं तो देखिए दोनों का बेस सेम है, पावर एक में -3 है, एक में 4 है, तो -3 + 4 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो, ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1। क्लियर है बेटा अच्छे से। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 5 की पावर 3 इंटू 2, ठीक है। पॉजिटिव एक्सपोनेंट में ही दिखाना है आपको, ठीक है, नेगेटिव एक्सपोनेंट में नहीं दिखाना है, ठीक है बेटा। चलो आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। चलो जल्दी से ले लो बेटा। क्या कर रहे हो भाई साहब, नीचे ही साफ कर लेते, वीडियो बनाने खा कर रहे हो। हो गया, चलिए बेटा इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अपना आंसर दे देना है। ओके देखिए इसको कैसे करेंगे ज़रा देखो, ये हो जाएगा आपका -2, 3 और 2 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 की पावर 6 प्लस 5 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -5 माइनस। अब देखिए कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है, 1 आता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कोई भी नंबर हो, चाहे आपका फ्रैक्शन में हो, यहाँ पे तो फ्रैक्शन दिया है -1/2, फ्रैक्शन होता, डेसिमल होता, होल नंबर होता, अंडर रूट का नंबर होता, नेगेटिव होता, पॉजिटिव होता, अगर उसकी पावर 0 है तो हमेशा आंसर कितना देता है, 1 देता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो
इसके बाद देखना, ठीक है, समझना मेरी बात। 2 की पावर -6, यहाँ क्या दिया है, 2 की पावर -6, सॉरी -2 की पावर 6 दिया है, तो आप इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। 5 की पावर -3, डिवाइड के साइन को हम अपॉन का साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो आपको पता है। 5 की पावर -5, ठीक है, -1। ओके बेटा, इसके बाद देखो ये हो जाएगा -2 की पावर 6 प्लस, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस 5 है, 5 की पावर -3 और 5 की पावर -5 में बीच में डिवाइड का साइन लगा है या अपॉन का साइन लगा है, तो पावर आपस में क्या होगी, माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -3 माइनस ऑफ -5। ऐसे ही तो माइनस होगी ना बेटा, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे और जो इन दोनों पावर का साइन है उसको हम लिखा रहने देंगे, ठीक है, -1। अब देखिए इसको हमें कहीं ना कहीं एक्सपेंड करना ही पड़ेगा अगर सॉल्व करना है। अगर मैं -2 की पावर 6 की बात करूं तो इसका आंसर आएगा 64। कैसे आएगा ज़रा ये समझ लो। 2 की पावर 6 का मतलब तो आप सभी समझ रहे हो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है 6 बार। माइनस साइन है अंदर ब्रैकेट के, तो आंसर जो होगा आपका वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये मैं आपको एक ट्रिक के ज़रिए बताऊंगा, ठीक है। देखिए जब कभी भी ब्रैकेट में माइनस का साइन हो यानी कोई गिनती नेगेटिव हो और बाहर पावर इवन हो तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है, और अगर बाहर पावर ऑड होती और अंदर ब्रैकेट में माइनस का साइन होता तो पावर आंसर क्या आता आपका, नेगेटिव आता, ठीक है। मैंने शायद कुछ गलत बोला, एक बार फिर से बताता हूँ। ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस का साइन है और पावर क्या है, इवन है, तो आपका आंसर पॉजिटिव आता है, जैसा कि यहाँ पे आया है 64। अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन हो और बाहर पावर ऑड हो तो आपका आंसर नेगेटिव आता है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है, ये तो है, ठीक है, दोनों केस में। बाहर अगर पावर इवन होगी तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, ऑड होगी तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। इवन ऑड तो आप समझते होंगे, इवन का मतलब ऐसी पावर जो 2 से डिविजिबल हो, ऑड का मतलब ऐसी पावर जो 2 से डिविजिबल ना हो। ओके, 6 क्या है, 2 से डिविजिबल है यानी ये इवन है, ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है, पावर क्या आ गया, अरे सॉरी आंसर क्या आ गया आपका, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। 64 कैसे है ये भी मैंने आपको बता दिया, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 6 बार आपस में, ठीक है, 64 आ जाएगा। आप देखिए प्लस ये हो जाएगा 5 की पावर -3, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 64 प्लस -3 + 5 क्या आएगा, 2 आएगा, माइनस प्लस माइनस 5 में से 3 क्या बचा दो, साइन लगा बड़ी गिनती का, बड़ी गिनती यहाँ पे 5 है तो प्लस में 2 रहेगा, ठीक है, -1 हो जाएगा 64 प्लस 5 की पावर 2 क्या हो जाएगा बेटा, 25, उसके बाद -1। ओके बेटा, क्लियर है अच्छे से, चलिए क्लियर है ना बेटा, देख लो। अब देखो इन दोनों को प्लस करेंगे बॉड मास के हिसाब से, कितना आंसर आएगा ज़रा देखो, 4 और 5 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, -1, आंसर कितना आएगा, 88 आएगा। आंसर तो 88 आ गया, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन इस 88 को आपको मतलब एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में आंसर नहीं देना है, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना है, ठीक है। तो आप इसका क्या करोगे, साइड में एक्सपोनेंट निकाल लोगे, ठीक है। एक्सपोनेंट निकालने का मतलब क्या है बेटा, कुछ इस तरीके से, ठीक है, एलसीएम निकाल लोगे, 44 जाएगा, 22 जाएगा, 11 जाएगा, ठीक है, फिर 11 से 1 बार में चला जाएगा। तो आप इस 88 को क्या लिख सकते हैं ज़रा बताओ, 2 × 2 × 2, या तो डायरेक्ट कहूँ तो 2 की पावर 3 इंटू, क्योंकि 2 3 बार है, इंटू 11, ठीक है ना बेटा। 88 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 11। क्लियर है बेटा, समझ में आया आपको अच्छे से। चलो इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट। ये भी हो जाएगा, देखो कैसे होगा, 3 की पावर -5 इंटू 3 की पावर 2, डिवाइड के साइन को अपॉन में कन्वर्ट कर देंगे, 3 की पावर -6, ठीक है, प्लस 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसको कर लो 2 की, अच्छा इसको ऐसे ही कर रहने दो, इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, ये 3 की पावर 2 हो जाएगा, 2 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद देखो
2/3 की पावर -1 है तो ये 3/2 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर -1 है तो आप इसको लिख सकते हैं 2/1, उसके बाद ऐसे ब्रैकेट लगा दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 1। ठीक है, 1/19 की पावर -1 है तो 19/1 की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चाहे 19/1 लिखिए चाहे सिर्फ 19 लिखिए, बात सेम है। ठीक है, एक बार फिर से देखो मैंने क्या क्या किया है। 3 की पावर -5 एज इट इज़ लिख दिया, इंटू 3 की पावर 2, डिवाइड के साइन को अपॉन में चेंज कर दिया, 3 की पावर -6 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 था, ये 2 जाके पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर, ये 2 जाके पावर में मल्टीप्लाई हो गया तो 4 हो गया। 3 की पावर कुछ नहीं है तो 3 की पावर 1 होगा, 1 से जाके 2 मल्टीप्लाई होगा जो ब्रैकेट के बाहर है तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2/3 की पावर -1 है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/2 की पावर 1 हो जाएगा। 2 सिर्फ यहाँ पे 2 दिखा था, ठीक है, 2 की पावर -1 तो 2 को मैं 2/1 तो लिख सकता हूँ, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 की पावर 1 हो गया, प्लस 1/19 की पावर -1 है, इसको रेसिप्रोकल कर दिया 19 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, या 19/1 की पावर 1 हो जाएगा, आप ऐसा कह सकते हो, चाहे 19/1 लिखो चाहे 19 लिखो, बात सेम है। ओके, इसके बाद देखो 3 की पावर -1, ठीक है, इंटू 3 की पावर, अब देखिए जब ये जो है ऊपर जाएगा, समझिएगा आप यहाँ पे क्या करो बेटा, इसमें जो है एक्सपोनेंट का लॉ इस्तेमाल कर दो। जब लॉ इस्तेमाल करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 -6 हो जाएगा। ठीक है, पावर आपस में क्या होगी, माइनस होगी, प्लस। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। देखो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। देखिए इसको मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट के अंदर रख के इसको सॉल्व कर लूँगा। 3 और 1 में कितना हो जाएगा, 4 अपॉन में 2 हो जाएगा और प्लस 19 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा इसके बाद देखो ये हो जाएगा 3 की पावर -5 इंटू माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस 2 + 6 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर 8। ठीक है, मैंने क्या कहा, माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 और 6 जोड़ देंगे तो 8 आएगा। ठीक है, प्लस 2 की पावर 4 कितना होगा ज़रा बताओ बेटा, 16 आएगा मेरे ख्याल से, इंटू 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा कैंसिल आउट हो गया, 2 और 19 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 21 आएगा। क्लियर है, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो ये हो जाएगा 3 की पावर -5 प्लस 8। अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूं तो देखिए दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, प्लस 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 144 प्लस 21। ये हो जाएगा 3 की पावर 3 -5 प्लस 8, माइनस प्लस माइनस 8 में से 5 जाएगा, बचेगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा 144 प्लस 21, ये आ जाएगा 27, 3 की पावर 3 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 27 आ जाएगा, प्लस 144 प्लस 21। सबको जोड़ दीजिए, आंसर कितना आएगा ज़रा बताइए। 7 4 11, 11 और 1 12, 12 के 2 कैरी लगा 1, 4 2 6, 6 2 8, 8 और 1 9 और साथ में ये 1। आपका आंसर कितना है, 192। लेकिन हमें नेचुरल नंबर के फॉर्म में या होल नंबर के फॉर्म में आंसर तो देना नहीं है जो हम 192 लिख दें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइड में 192 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे निकाला था। निकाल लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। 2 से करेंगे कितना आएगा ज़रा बताओ, 9 बार में 18, उसके बाद कितना जाएगा 1 और 2 12 यानी 6 बार में, फिर 2 से रिड्यूस करो 48 बार में, फिर 2 से करो 24 बार में, ठीक है 24 बार में, फिर 2 से करो 12 बार में, फिर 2 से करो कितनी बार में, 6 बार में, फिर 2 से करो 3 बार में, उसके बाद 1 बार में। ओके बेटा, क्लियर है अच्छे से। अब देखिए तो मैं 192 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 3, या 3 की पावर 1 भी आप लिख सकते हो। ओके बेटा, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो बेटा। चलिए इसके बाद स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा देखेंगे। वेरी सॉरी बेटा, रुक जाइए, सही कर देता हूँ।
ठीक है, वो थोड़ा सा हिल गया था इस वजह से सही करना पड़ा। चलिए 7th वाला देखते हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। यहाँ पे जो सारे आंसर देने हैं वो आपको नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ आंसर देने हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3। ठीक है, 4 अपॉन 5 की पावर 3 दिया है तो 4 की पावर भी 3 हो जाएगा, अपॉन में 5 की पावर भी 3 हो जाएगा। 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर कितना आया, 4 की पावर 3। ठीक है, अपॉन में 1 तो कर सकते हैं, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसमें ब्रैकेट लगा दिया। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 1/4 की पावर -3। ठीक है बेटा, क्लियर है, अच्छे से समझ में आया। चलो ये वाला देखो, ये हो जाएगा 3/7 पावर में क्या हो जाएगा, -2 इंटू -3। आंसर कितना आएगा, 3/7 की पावर -2 -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 7/3 की पावर -6। क्लियर है, अच्छे से समझ में आया। चलो उसी तरीके इसको भी कर लेंगे, देखो क्या आएगा, ये इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 9/5 की पावर 2, 5/3 की पावर 2। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। अभी पावर, अच्छा अभी जो हमने रेसिप्रोकल किया है वो इस डिवाइड के साइन की वजह से किया है, ठीक है, इस पावर की वजह से नहीं किया, तो अभी ये पावर -2 ही रहेगी। ठीक है, इसको ओपन कर दो तो ये हो जाएगा आपका 9 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2। अब आप इसको जब रेसिप्रोकल करोगे तभी इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/5 की पावर 2, यही होगा ना। जब 1/5 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा, 1 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2। ठीक है, 5 की पावर 2 से 5 की पावर 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखना, 9 की पावर 2 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 4, 9 को लिख सकते हो 3 की पावर 2, और ऑलरेडी बाहर पावर 2 है तो पावर में जो है 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 3 की पावर 4 इंटू 1 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, 3 की पावर 2 से 3 की पावर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 3 की पावर 2। आंसर कितना है ज़रा देखो, 3 की पावर 2 है, डिनोमिनेटर में 5 की पावर 2 है, चाहे 1 को कंसीडर करो चाहे छोड़ दो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/5 की पावर 2, क्योंकि दोनों की पावर क्या है, 2 है। और जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो आंसर आएगा 5/3 की पावर -2। सभी में नेगेटिव एक्सपोनेंट में आंसर देना है, यानी सभी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 के सभी पार्ट में आपकी जो पावर है वो नेगेटिव आनी चाहिए। ओके बेटा, क्लियर है। चलो 4th वाला देखते हैं। ठीक है, ये दिया है 2 की पावर -1, तो 2/1 करो, ब्रैकेट लगा दो। अब जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो पावर 1 से क्या हो जाएगी, पावर -1 से क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 1। ठीक है, बीच में कोई सा साइन है तो जाहिर सी बात है इंटू का साइन होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। इसके बाद देखो, ठीक है, समझना बेटा, ये हो जाएगा 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 प्लस, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2
तो स्टूडेंट जैसा कि मैं आपको बता रहा था 3/5 की पावर -2 है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 5/3 की पावर 2, तो 5 की पावर 2/3 की पावर 2, ठीक है। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/17। ठीक है बेटा, क्लियर है अच्छे से? ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो इसके बाद देखना क्या आएगा आंसर, ठीक है, समझना अब। इसके बाद जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है ज़रा देखिए, 5 की पावर 2 4 है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो आपकी 5 की पावर 2 कॉमन आ जाएगी। नीचे देखिए 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 भी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 5 की पावर 4 में से जब आपने 5 की पावर 2 बाहर निकाला है तो 5 की पावर 2 बचेगा अपॉन 3 की पावर 4 में से, ये 34 नहीं लिखा, ठीक है, 3 की पावर 4 है। 3 की पावर 4 में से जब आपने 3 की पावर 2 माइनस निकाला, सॉरी कॉमन निकाला, तो 3 की पावर 2 बचेगा प्लस, और ये तो आपने पूरा बाहर ही निकाल लिया है, तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ, क्लियर है? इसके बाद देखो इंटू 9/17। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको अच्छे से? इसके बाद देखो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, इसको ओपन कर लो कोई दिक्कत नहीं है, 5 की पावर 2 करेंगे तो 25 आएगा। अच्छा ओपन नहीं करो, ओपन अच्छा कर ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आएगा, इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, प्लस 3 की पावर 2 जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे ये जो 1 है ये अकेला है, जब अकेला होता है तो डायरेक्ट से जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं। 3 की पावर 2 करेंगे, 3 की पावर 2 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 की पावर 2 ही रहेगा। 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 होता है, अपॉन में 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 लिख दीजिए या 9 लिख दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, इंटू 9/17। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको अच्छे से? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के हिसाब से। ऊपर वाले तो आसान है, ये थोड़ा तिरछा है, ठीक है। इसके बाद देखो ये हो गया 1/2 इंटू 25/9 इंटू 25 और 9 मिलकर कितना हो जाएगा तुम बताओ, 34/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 इंटू 9/17, यही होगा ना? अब देखना समझना, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 17 1 जा 17 2 जा 34, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आया, 25/9। 25/9 को आप क्या लिख सकते हो, यही चीज़ लिख दो जो यहाँ पे लिखा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/3 की पावर होल 2, 5/3 की होल पावर 2, ये लिख सकते हो ना। यहाँ पे देखो ये और ये चीज़ आपस में तो कट गया, 5 की पावर 2/3 की पावर 2 बचा, वो मैंने बाद में एक्सपेंड कर दिया, तो वो अलग बात है, लेकिन बाद में जाके फिर यही हो जाएगा, ठीक है। 5 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, तो 5/3 की पावर होल 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको बाद में रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3/5 की पावर 2 से क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगी। ठीक है बेटा, क्लियर है अच्छे से, समझ में आया? देख लो। चलो इसके बाद ये वाला करते हैं, ठीक है, ये भी हो जाएगा। देखो ये तो काफ़ी आसान है, -7 की पावर 3 इंटू, इसको रेसिप्रोकल करो तो ये हो जाएगा 7 की पावर 9, 7/1 होगा या 7 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड के साइन को अपॉन में चेंज कर दोगे, -7 की पावर 10। ठीक है बेटा, -7 की पावर 3 से -7 की पावर 3 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना बचेगा, -7 की पावर 7 अभी भी रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7 की पावर 9 अपॉन ये क्या हो जाएगा, -7 की पावर 7, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद कैसे होगा ज़रा बताओ। अब देखो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले इसी वीडियो में एक कंसेप्ट बताया था कि जब कभी भी ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और बाहर पावर क्या हो, ऑड हो, ऑड, तो आंसर हमेशा किस में आता है, माइनस में आता है। और अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और बाहर पावर क्या हो, इवन हो, तो आंसर किस में आता है, तो प्लस में आता है। यहाँ पे पावर क्या है, 7 है, -7 की पावर 7 है, यानी पावर क्या है यहाँ पे, 7 है। 7 एक ऑड है, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। यानी जो भी आंसर आएगा वो ये वाला नेगेटिव में आएगा, मतलब डिनोमिनेटर में जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में रहेगा, तो नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में ज़िद्दी होता है, तो वो ऊपर चला जाएगा, तो जो भी आंसर आएगा आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये बात समझ गए ना आप मेरी। 7 की पावर 9 अपॉन
7 की पावर 7, ठीक है। ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा आंसर, जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में रहेगा, उसकी आप चिंता छोड़ दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए। 7 की पावर 9 माइनस 7, तो आपका आंसर कितना आएगा, -7 की पावर 2। कितना आंसर आएगा आपका, -7 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर एक स्टेप और चाहते हो तो इसको अपॉन में 1 कर लो और ब्रैकेट लगा लो, यही कर सकते हो। उसके बाद जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल करने पे आएगा -1/7 की पावर -2। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको, अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे से ओके। अच्छा एक बात समझना, बुक में ये आंसर नहीं दिया है, बुक में क्यों नहीं दिया ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। देखो समझना, बुक में ये आंसर क्यों नहीं दिया ये भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे 7 की पावर आपने क्या किया, 2 कर दिया, -7 की पावर 2, वही है, बाहर पावर अगर इवन है तो आंसर तो प्लस में आ जाएगा, यानी आप 7 की पावर 2 भी लिख सकते हो इसको डायरेक्ट। यहाँ तक समझ में आया था ना, -7 की पावर 2 जो मैंने किया था। इसके बाद इधर देख लो, इसको आप डायरेक्ट 7 की पावर 2 भी तो लिख सकते हो, क्योंकि -7 क्या हो जाएगा, ये इवन पावर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे 7/1 करके, तब ये क्या आएगा, तब बताओ क्या आएगा, तब ये आएगा 1/7 की पावर -2, ठीक है। तो ये भी सही है कुछ हद तक, लेकिन ज़्यादा करेक्ट ये है, ठीक है, क्लियर है अच्छे से। अच्छा एक बात और समझना, बुक में ये आंसर भी नहीं दिया है, क्योंकि जो है जो 1 की पावर -2 कर देते हैं, 1 की पावर आप कुछ भी करिए तो पलट के आंसर 1 ही आता है, ठीक है। तो बुक में एक स्टेप और आगे आंसर दिया है, बुक में दिया है 1/7 की पावर -2, ठीक है। तो चाहे आप इसको करिए, चाहे इसको करिए, चाहे यहाँ पे छोड़ दीजिए, सभी आंसर ठीक है। लेकिन बुक में जो कहा था क्वेश्चन में कि नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ आंसर आना चाहिए, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ आपका ये वाला आंसर ठीक है, ये वाला भी ठीक है, और ये वाला भी कुछ हद तक ठीक है, ठीक है। लेकिन जो एकदम प्रॉपर आंसर है वो तो ये वाला है जो बुक में दिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको लिख देते हैं तो भी ठीक है, इसको लिख देते हैं तो कहीं ना कहीं शायद थोड़ा सा नंबर कट जाए, लेकिन ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप एक स्टेप नहीं दिखा रहे हो। एक स्टेप क्या नहीं दिखा रहे हो, यही कि ये जो बाहर अंदर वाला जो नेगेटिव साइन है ये बाद में पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि बाहर पावर क्या है, इवन है, इस वजह से, ठीक है। चलो बेटा इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।